आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती के आगे का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला, देहावसान। देहावसान यानी देहांत, मृत्यु। प्रबंधन। प्रबंधन यानी व्यवस्था करना, यानी किसी चीज का प्रबंध करना। कीटनाशक। कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने वाली दवा, यानी ऐसी दवा जिससे कीड़े मर जाते हैं। प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी प्रकृति संबंधी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है। अनुदान। अनुदान यानी आर्थिक सहायता, यानी पैसों की सहायता। मावट। मावट यानी सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश। देखिए, सर्दियों के मौसम में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, जिसे हम मावट कहते हैं। निकृष्ट। निकृष्ट यानी नीच। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व। जैविक। जैविक यानी जीव का। मुआवजा। मुआवजा यानी हर्जाना। स्वीकृत। स्वीकृत यानी स्वीकार किया हुआ। टोटका। टोटका यानी टोना। चाकरी। चाकरी यानी नौकरी। पलायन। पलायन यानी भागना। रासायनिक। रासायनिक यानी रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ। उर्वरता। उर्वरता यानी उपजाऊपन। खरपतवार। खरपतवार यानी घास चारा। देखिए, खेतों में कभी कभी जंगली चारा उगाता है जो कि फसल को खराब करता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। रोपड़। रोपड़ यानी लगाना। बान। बान यानी व्यापार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? राजेंद्र के परिवार की आय का साधन कृषि था, यानी कि खेती थी। खा राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया? राजेंद्र ने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज रोपड़ विधि से बोए। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? फसल खराब होने पर सरकार उनकी मदद फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर करती है। जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? जैविक खाद भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी है। राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या-क्या उपाय किए? राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अलावा सब्जियों की खेती करने लगा। साथ ही गाय भैंस पाले, गोबर गैस संयंत्र लगाया, मधुमक्खी पालन का काम भी शुरू कर दिया। प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था? प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं और विकल्प भी दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प बताना है। तो चलिए बताते हैं। का राजेंद्र ने ऋण लिया। का साहूकार से, बैंक से, रिश्तेदारों से, मित्रों से। तो देखिए, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, राजेंद्र ने बैंक से ऋण लिया, तो इसका सही जवाब होगा बैंक से। खा राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा अच्छे अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक, खाने पीने का सामान। तो हम लिखेंगे कि राजेंद्र ने ऋण लेकर उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक खरीदा। गा सिंचाई का बेहतर तरीका है नालियों से, ड्रिप पद्धति से, स्प्रिंकलर पाइप से, बा और सा दोनों से। तो यहाँ पर होगा द नंबर,
बा और सा दोनों से, क्योंकि खेतों में सिंचाई ड्रिप पद्धति और स्प्रिंकलर पाइप दोनों से की जाती है। घा, धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है छींट कर बोना, खूब घना बोना, रोपड़ विधि से बोना, बहुत दूर दूर बोना। तो इसका सही जवाब होगा रोपड़ विधि से बोना, यानी क्रम से लगाना। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और पाठ के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए पढ़ते हैं। का, राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था। तो हम लिखेंगे गलत, ऐसा कुछ नहीं था। खा, गोबर का सही उपयोग कंडे उपले बनाना है। तो इसका भी होगा गलत। गोबर का सही उपयोग गोबर गैस संयंत्र भी बनाना है। गोबर से कंडे तो बनते हैं, लेकिन गोबर से गोबर गैस संयंत्र भी बनाया जाता है। गा, जैविक खाद भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है। तो सही, कि जैविक खाद से भूमि उपजाऊ होती है, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ लिखी हैं और हमें उनका अर्थ बताना है। का, इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। तो इसका अर्थ होगा बिल्कुल ध्यान न देना। जैसे हमें कोई कुछ बात बता रहा हो और हम उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, तो इसका मतलब हो गया ना कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। खा, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होगा एक कार्य करने पर दोहरा लाभ होना, यानी काम एक करने पर दो तरह का लाभ हो जाना। जैसे राजेंद्र को हुआ। राजेंद्र ने खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन और गाय भैंस पाल लिए सब्जियों की खेती करने लगा। इससे उसको दो तरह का लाभ हो गया। तो हो गया ना आम के आम गुठलियों के दाम। गा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका अर्थ होगा एक को देखकर दूसरे का वैसा ही बनना। तो देखिए, राजेंद्र ने जब सफल खेती की और उसकी फसल अच्छी हुई, तो गांव के जो बाकी किसान थे वह भी राजेंद्र को ही देखकर वैसी खेती करने लगे। तो हुआ ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा ने रंग बदला। घा, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो इसका अर्थ होगा खेती सबसे अच्छा कार्य है और जो व्यापार करना है वो मध्यम कार्य है। नौकरी निषिद्ध है और भीख मांगना सबसे बुरा कार्य है। तो देखिए, अगर आप खेती करते हैं तो इससे बढ़िया काम तो कोई है ही नहीं। और इसके बाद जो कार्य अच्छा माना जाता है वह होता है व्यापार, क्योंकि इसमें हम स्वयं मालिक होते हैं। और नौकरी करना यानी किसी के नीचे कार्य करना होता है, और भीख मांगना सबसे बुरा कार्य माना गया है। प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर हमने पाठ में जो भी अंग्रेजी भाषा के शब्द पढ़े हैं तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। बैंक, स्प्रिंकलर पाइप, बीमा, पंप और ड्रिप। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें मूल शब्द और प्रत्यय शब्द को अलग अलग करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहला लिखा है प्राकृतिक, तो हम इसको लिखेंगे प्रकृति धन इक, क्योंकि प्रकृति में इक यानी प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय क्या हुआ इक, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो प्रकृति में इक जुड़कर क्या बना था प्राकृतिक, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। प्राकृतिक का हो गया प्रकृति धन इक। जैविक, जैविक का हो गया जैव धन इक। रासायनिक का हो गया रसायन धन इक। प्रशासनिक, प्रशासनिक का हो गया प्रशासन धन इक। प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें उनको अलग अलग करना है, उसका संधि विच्छेद करना है। तो चलिए करते हैं। देहावसान, तो देहावसान को अगर हम अलग अलग करेंगे तो होगा देह धन अवसान बराबर देहावसान।
अधिकांश, अधिकांश का होगा अधिक धन अंश, अधिक धन अंश बराबर अधिकांश। सदुपयोग, सदुपयोग का होगा सद धन उपयोग। राजेंद्र, राजेंद्र का होगा राजधन इंद्र। तो यहाँ पर हमने संधि विच्छेद करके शब्दों को अलग अलग कर दिया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिसका समान अर्थ निकले। जैसे कि किसी भी वस्तु को हम और क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है रुपया, तो रुपया को हम और क्या कहते हैं? पैसा। फैसला, फैसला को हम और क्या कह सकते हैं? न्याय। जरूरत, जरूरत को क्या कहेंगे? आवश्यकता। शुरू, शुरू का हो गया प्रारंभ। नुकसान, नुकसान का हो गया हानि। जमीन, जमीन का हो गया भूमि। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का हो गया उत्तरदायी। खुशी, खुशी का हुआ प्रसन्नता। तरीका, तरीका का हो गया ढंग। प्रश्न नंबर 6, किसने किससे कहा? गा, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा। तो यह वाक्य राजेंद्र ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? खा, सबसे पहले तुम्हें अपने खेती में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। तो यह वाक्य हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। देखिए, यहाँ पर आपका पाठ 22 समाप्त होता है। कुल मिलाकर यह कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती के सारे पाठ यहाँ से समाप्त होते हैं। अब हम अगली वीडियो में विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे।